उस दिन केवल पृथ्वी नहीं रुकी थी, स्वर्ग भी थम गया था। सृष्टि की शुरुआत से लेकर उस क्षण तक स्वर्ग कभी मौन नहीं रहा था। वहां हमेशा आराधना होती थी, पंखों की सरसराहट, जय जयकार और परमेश्वर की महिमा से गूंजता हुआ आकाश। लेकिन अब स्वर्ग में एक अजीब सी चुप्पी थी। स्वर्गदूत जो युगों से परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर पवित्र 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 गाते आए थे, आज चुप खड़े थे। उनकी निगाहें नीचे थीं, धरती पर, गोलगोथा की पहाड़ी पर, जहां एक लकड़ी का क्रूस आसमान की ओर खड़ा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सवाल बनकर। और उस क्रूस के पास वह खड़ा था जिसे वे सबसे अधिक जानते थे। वह केवल मनुष्य नहीं था, वह वही था जिसके वचन से समय शुरू हुआ था, जिसकी आवाज से अराजकता में व्यवस्था आई, जिसके आदेश से तारे अपनी जगह पर ठहर गए। और आज वही मनुष्यों के बीच एक अपराधी की तरह खड़ा था। स्वर्गदूतों ने देखा, उसका शरीर कोड़ों से छलनी था, पीठ पर खुले घाव थे, चेहरे पर थूक और खून मिला हुआ था, कांटों का मुकुट उसके सिर में ढंसा हुआ था। और फिर भी उसके चेहरे पर घृणा नहीं थी। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही प्रतिशोध, केवल एक गहरी शांति थी। ऐसी शांति जो केवल वही रख सकता है जो जानता है कि यह सब व्यर्थ नहीं है। एक स्वर्गदूत ने धीरे से कहा, क्या यह वही है जिसकी महिमा में हम जलते हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, और वही आज खुद को रोक रहा है, क्योंकि वे जानते थे यह मजबूरी नहीं थी। स्वर्ग की सेनाएं तैयार खड़ी थीं। एक संकेत और आकाश फट सकता था, एक शब्द और रोमी सैनिक धूल में बदल सकते थे। स्वर्गदूतों के हाथ तलवारों पर थे, इतिहास एक पल में बदल सकता था। लेकिन स्वर्ग से कोई आदेश नहीं आया। परमेश्वर चुप था और यही मौन सबसे भारी था। स्वर्गदूत समझ नहीं पा रहे थे, यदि यह वही पुत्र है तो उसे रोका क्यों नहीं जा रहा? यदि यह वही मसीह है तो न्याय क्यों नहीं हो रहा? और तभी स्वर्गदूतों ने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा, यह दृश्य कमजोरी का नहीं है, यह दृश्य एक योजना का है। एक ऐसी योजना जो सृष्टि से पहले लिखी गई थी। यीशु का हर कदम, हर चोट, हर मौन, सब कुछ स्वेच्छा से था। वह बांधा नहीं गया था, वह रुका हुआ था। उसके पास उतर आने की शक्ति थी, लेकिन उसने ठहरना चुना, क्योंकि यह क्रूस दुर्घटना नहीं था, यह मिशन था। स्वर्गदूतों ने देखा, लोग हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे और कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। और उस वाक्य पर स्वर्ग कांप उठा, क्योंकि वे जानते थे वह उतर सकता था, लेकिन तब मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और पहली बार स्वर्ग ने सीखा कि प्रेम की सबसे ऊंची भाषा शक्ति नहीं होती, बल्कि त्याग होती है। यीशु ने आसमान की ओर देखा और स्वर्गदूतों ने उस दृष्टि में कुछ पहचाना। यह डर नहीं था, यह विदाई नहीं थी, यह भरोसा था। एक ऐसा भरोसा जो पिता और पुत्र के बीच अनंत काल से था। स्वर्गदूत समझने लगे, यह कहानी दर्द से शुरू हो रही है, लेकिन अंत विजय में होगा। उस दिन स्वर्ग की खामोशी कमजोरी नहीं थी, वह सम्मान था, क्योंकि स्वर्ग उस प्रेम को देख रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। और क्रूस के सामने खड़े होकर स्वर्गदूतों ने जाना, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो हर टूटे हुए मनुष्य तक पहुंचेगी। और यही कारण है कि यह कहानी आज तुम्हारे पास पहुंची है, क्योंकि स्वर्ग अब भी देख रहा है। जब सैनिकों ने यीशु को आगे बढ़ाया तो पृथ्वी ने उसे केवल एक और अपराधी की तरह देखा, लेकिन स्वर्ग कुछ और देख रहा था। लकड़ी का क्रूस जमीन पर लिटाया गया। वह लकड़ी पहले ही खून से भीगी हुई थी, जैसे उसे पता हो कि वह किसका भार उठाने वाली है। यीशु को उस पर लिटाया गया। उसका शरीर कोड़ों से पहले ही टूट चुका था, हर सांस दर्द के साथ निकल रही थी। और स्वर्गदूत यह सब देख रहे थे। वह हाथ, जिन हाथों से अंधों ने दृष्टि पाई थी, जिन हाथों से कोढ़ी शुद्ध हुए थे, जिन हाथों ने मरे हुओं को छुआ था, आज उन हाथों को लकड़ी पर फैलाया जा रहा था। एक स्वर्गदूत ने अपनी आंखें मूंद ली। दूसरे ने कांपती आवाज में कहा, ये वही हाथ हैं जिन्होंने समुद्र को शांत कर दिया था। पहली कील उठाई गई, लोहे की ठंडी चमक आसमान तक दिखाई दी। और फिर हथौड़े की वह आवाज जो केवल लकड़ी पर नहीं, स्वर्ग के हृदय पर पड़ी। हर वार के साथ धरती कांपी, लेकिन स्वर्गदूतों ने उससे भी गहरी चीज महसूस की। पीड़ा नहीं, संयम। यीशु चिल्लाया नहीं, उसने विरोध नहीं किया। उसके होंठ हिलते रहे, लेकिन श्राप के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए।
दूसरी कील ठोकी गई, फिर पैरों में। अब उसका पूरा शरीर लकड़ी से जुड़ा था। स्वर्ग की सेनाएं हिल उठी, तलवारें आसमान की रोशनी में चमक उठी। एक आदेश और यह सब समाप्त हो सकता था। स्वर्गदूत जानते थे, यदि पिता बोले तो यह दृश्य अगले ही क्षण इतिहास बन जाएगा। लेकिन फिर यीशु ने वह शब्द कहे जिन्होंने स्वर्ग को रोक दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस क्षण स्वर्गदूत स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने इतिहास में कभी ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी थी। यह पीड़ा की पुकार नहीं थी, यह न्याय की मांग नहीं थी, यह क्षमा थी पीड़ा के बीच। स्वर्गदूतों ने समझा, यह कोई साधारण मृत्यु नहीं है, यह बलिदान है, और वह भी स्वेच्छा से। यीशु को क्रूस पर उठाया गया, लकड़ी खड़ी की गई, उसके शरीर का भार कीलों पर आ गया। हर सांस अब और कठिन थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी घृणा नहीं थी। लोग नीचे खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। उन शब्दों ने स्वर्ग को झकझोर दिया, क्योंकि स्वर्गदूत जानते थे वह उतर सकता था, लेकिन यदि वह उतर आता तो मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ पाता। स्वर्गदूतों ने देखा, यीशु ने अपने अधिकार को अपने प्रेम के नीचे रख दिया। यह कमजोरी नहीं थी, यह नियंत्रण था। यह वह क्षण था जब स्वर्ग ने सीखा, सच्ची शक्ति हमेशा प्रहार नहीं करती, कभी कभी वह सह लेती है। क्रूस पर यीशु का शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा अटूट थी। स्वर्गदूत समझने लगे, यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह वह मार्ग है जिसे उसने स्वयं चुना था। उसने अपना जीवन लिया नहीं जा रहा था, वह दे रहा था। और स्वर्ग उस क्षण एक नई भाषा सीख रहा था, प्रेम की भाषा। ऐसी भाषा जो खून से लिखी जा रही थी, ऐसी भाषा जो आने वाले युगों तक बोली जाएगी। और क्रूस के नीचे खड़े स्वर्गदूत यह जानते थे, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह पीड़ा किसी और भारी क्षण की भूमिका है, कुछ ऐसा जो न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्ग को भी बदल देने वाला है। दोपहर का समय था, वह घड़ी जब सूर्य सबसे ऊंचा होता है, जब प्रकाश हर छाया को निगल लेता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। स्वर्गदूतों ने सबसे पहले परिवर्तन महसूस किया। यह अचानक नहीं था, यह धीरे धीरे आया, जैसे किसी ने आकाश से रोशनी खींचनी शुरू कर दी हो। सूर्य अब भी वहां था, लेकिन उसका प्रकाश मुरझा रहा था। धरती पर लोग आसमान की ओर देखने लगे, और स्वर्ग में एक असहज सन्नाटा फैल गया। स्वर्गदूत समझ गए, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह कोई बादल नहीं है, यह कोई ग्रहण नहीं है, यह भार है। एक ऐसा भार जो अब तक कभी पृथ्वी ने महसूस नहीं किया था। क्रूस पर यीशु की सांसें और भी कठिन हो गई थीं। उसका शरीर अब लगातार कांप रहा था, हर सांस मानो उसके लिए एक चढ़ाई बन गई हो। और फिर 3 घंटों के लिए आकाश पूरी तरह अंधकार में डूब गया। स्वर्गदूतों ने देखा, रोशनी ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वह क्षण सिर्फ पीड़ा का नहीं था, वह क्षण स्थानांतरण का था। उस पल जो मनुष्य नहीं देख सकते थे, स्वर्गदूत साफ देख रहे थे। उन्होंने देखा, पाप का बोझ यीशु पर रखा जा रहा है, एक एक कर। हर झूठ जो कभी बोला गया था, हर विश्वासघात जो किसी अंधेरे कमरे में हुआ था, हर हिंसा, हर लालच, हर घमंड, हर छिपी हुई सोच, सब वे पाप जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया, वे अपराध जिन्हें कभी माफ नहीं किया गया, सब अब उसी पर रखे जा रहे थे जो निर्दोष था। स्वर्गदूत कांप उठे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पाप को इस तरह इकट्ठा होते नहीं देखा था। यह एक लहर नहीं थी, यह एक समुद्र था, और वह समुद्र यीशु को डुबो रहा था। उस क्षण यीशु की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतरी। यह शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक थी। यह वह पीड़ा थी जो तब होती है जब पवित्रता पाप को छूती है। और तभी वह पुकार गूंजी, एक ऐसी पुकार जिसने स्वर्ग को हिला दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? स्वर्गदूत जम से गए। उन्होंने वह वाक्य पहले कभी नहीं सुना था, न भय से, न कमजोरी से, बल्कि उस भार से जो अब असहनीय हो चुका था। पहली बार स्वर्गदूतों ने देखा पिता और पुत्र के बीच एक दूरी, न टूटन, न घृणा, बल्कि त्याग। क्योंकि उस क्षण पुत्र वहां खड़ा था जहां दोषी को खड़ा होना चाहिए था, और दोषी दूर खड़े थे, मनुष्य। स्वर्गदूत रो पड़े। उन्होंने देखा, पिता ने मुंह नहीं मोड़ा था घृणा से, बल्कि न्याय से, क्योंकि पाप अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अब पाप का दंड पूरा किया जा रहा था। क्रूस पर यीशु अकेला था। लोग वहां थे,
लेकिन कोई समझ नहीं रहा था कि वास्तव में क्या हो रहा है। स्वर्ग समझ रहा था, यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह भुगतान था। यह केवल बलिदान नहीं था, यह विनिमय था। निर्दोष दोषी की जगह पवित्र अपवित्र के लिए। अंधकार और भी गहरा हो गया, जैसे सृष्टि स्वयं अपनी सांस रोक रही हो। स्वर्गदूतों ने महसूस किया, यदि यह बोझ और एक क्षण बढ़ता तो पृथ्वी फट सकती थी, लेकिन योजना सटीक थी। हर पल गिना हुआ था। यीशु ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसकी सांस अब टूट सी रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी दृढ़ थी। स्वर्गदूतों ने जाना, यह अंधकार अंत नहीं है, यह वह सुरंग है जिसके पार रोशनी खड़ी है। लेकिन उससे पहले इस अंधकार को पूरा होना होगा। और यही कारण था कि स्वर्ग अब भी मौन था, क्योंकि उस मौन में मानवता का भविष्य लिखा जा रहा था। अंधकार अब केवल आकाश में नहीं था, वह स्वर्ग तक पहुंच चुका था। क्रूस अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन वातावरण बदल चुका था। हवा भारी थी, जैसे सृष्टि स्वयं दबाव में आ गई हो। स्वर्गदूतों ने महसूस किया, यह वह क्षण है जिसका डर उन्हें युगों से था, क्योंकि अब यह केवल पृथ्वी की परीक्षा नहीं थी, यह स्वर्ग की भी परीक्षा थी। स्वर्ग की सेनाएं पूरी तरह तैयार थीं। हजारों स्वर्गदूत एक ही दिशा में देख रहे थे, पिता की ओर। उनकी तलवारें म्यान में थीं, लेकिन कांप रही थीं, क्योंकि वे जानते थे, यदि आज आदेश आया तो यह केवल हस्तक्षेप नहीं होगा, यह न्याय का विस्फोट होगा। एक स्वर्गदूत ने धीमे स्वर में कहा, अब भी समय है। दूसरा बोला, यदि वह अभी बोले तो क्रूस गिर जाएगा। तीसरा चुप था, वह नीचे देख रहा था, यीशु की ओर, उस शरीर की ओर जो अब पूरी तरह टूट चुका था, उस चेहरे की ओर जिस पर अब भी क्रोध नहीं था। स्वर्गदूतों के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वे बनाए गए थे आज्ञा मानने के लिए, वे बनाए गए थे न्याय लागू करने के लिए। और आज न्याय सामने था, पर आदेश नहीं था। स्वर्गदूतों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, जब इतना बड़ा अन्याय इतनी देर तक बिना प्रतिक्रिया के चलता रहे। एक स्वर्गदूत अपने पंखों को जोर से समेटे खड़ा था। उसने कहा, यदि यह पुत्र है तो यह अन्याय क्यों? और तभी स्वर्ग ने परमेश्वर के हृदय को थोड़ा सा देखा। यह न्याय की अनुपस्थिति नहीं थी, यह न्याय का विलंब था, क्योंकि यदि न्याय अभी उतर आता तो अनुग्रह कभी जन्म नहीं लेता। स्वर्गदूतों ने समझना शुरू किया, यह युद्ध तलवारों से नहीं जीता जाना है, यह युद्ध सहनशीलता से जीता जाना है। नीचे लोग अब भी उपहास कर रहे थे, यदि तू राजा है तो अपने आप को बचा। हर शब्द स्वर्ग के लिए एक चुभन था, क्योंकि वे जानते थे वह राजा है, लेकिन वह अपनी राजसी शक्ति छिपा रहा था। स्वर्गदूतों ने देखा, यीशु के शरीर की हर मांसपेशी अब दर्द से भर चुकी थी, हर सांस अब संघर्ष बन चुकी थी। फिर भी वह उतरा नहीं। स्वर्ग में एक पल ऐसा आया जब सब रुक गया, समय भी। उस क्षण स्वर्गदूतों ने समझा, यदि वे अब भी उतर पड़े तो इतिहास बदल जाएगा, लेकिन उद्धार रुक जाएगा। और तभी परमेश्वर का मौन बोलने लगा, बिना शब्दों के। स्वर्गदूतों ने जाना, यह मौन कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। यह वह शक्ति है जो स्वयं को रोक सकती है दूसरों को बचाने के लिए। स्वर्गदूतों के लिए यह सबसे कठिन पाठ था, क्योंकि वे सदा कार्य करने के लिए बने थे, लेकिन आज उन्हें रुकना सिखाया जा रहा था। उनकी तलवारें धीरे धीरे नीचे झुक गईं, उनके पंख अब फैलने की जगह झुकने लगे। उन्होंने जाना, यह आज्ञा नहीं है जो उन्हें रोके हुए है, यह प्रेम है। यीशु ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई। स्वर्गदूतों ने उस दृष्टि में विश्वास देखा, न भय न संदेह, बल्कि पूर्ण समर्पण। उस क्षण स्वर्ग ने यह स्वीकार किया, आज न्याय प्रेम के पीछे खड़ा है, आज शक्ति त्याग के अधीन है, और यही परमेश्वर की सबसे गहरी योजना है। स्वर्गदूत समझ गए, यदि आज वे जीत गए तो केवल स्वर्ग नहीं, मनुष्य भी जीत जाएगा। और इसलिए स्वर्ग अब भी मौन रहा। लेकिन यह मौन खाली नहीं था, यह मौन उद्धार से भरा था। और क्रूस के सामने खड़े स्वर्गदूतों ने जाना, सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा दिखाई नहीं देती, कभी कभी वह मौन में लड़ी जाती है। अंधकार अब अपनी सीमा पर था। 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन समय मानो रुक गया था। क्रूस अब भी खड़ा था, लेकिन उस पर लटका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। यीशु की सांसें टूटी टूटी थीं, हर श्वास अब बलपूर्वक ली जा रही थी। स्वर्गदूत हर क्षण को देख रहे थे। उन्होंने देखा, शरीर टूट चुका है, लेकिन आत्मा अब भी स्थिर है। धरती पर लोग थक चुके थे, कुछ चले गए थे, कुछ अब भी खड़े थे,
जिज्ञासा से या क्रूर संतोष से। लेकिन स्वर्ग अब पूरी तरह जाग चुका था। स्वर्गदूत जानते थे यह अंत के करीब है। यीशु ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, वह आसमान जो अभी भी अंधकार से ढका था। लेकिन स्वर्गदूतों ने देखा, अंधकार के पार पिता वहां है। यीशु ने अपने होंठ खोले। पहले कोई शब्द नहीं निकला, फिर एक वाक्य जो इतिहास बदल देगा। सब पूरा हुआ। उस क्षण यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह घोषणा थी, यह मुहर थी, यह विजय का संकेत था। स्वर्गदूत कांप उठे, क्योंकि वे समझ गए यह हार नहीं है, यह वह क्षण है जब योजना पूरी हुई। उसी पल स्वर्गदूतों ने देखा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कोई मनुष्य नहीं, कोई भूकंप नहीं, परमेश्वर ने स्वयं उसे फाड़ा। वह पर्दा जो सदियों से मनुष्य और परमेश्वर के बीच दीवार बना था, अब नहीं रहा। स्वर्गदूतों ने जाना, अब कोई दूरी नहीं, अब कोई मध्यस्थ नहीं। क्रूस अब पुल बन चुका था। फिर धरती कांप उठी। यह सामान्य भूकंप नहीं था, यह सृष्टि की प्रतिक्रिया थी। चट्टानें फट गईं, धरती चीख उठी, कब्रें खुल गईं। स्वर्गदूतों ने देखा, मृत्यु हिल गई, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। यीशु ने धीरे से अपना सिर झुकाया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर उसने प्राण त्याग दिए। उस क्षण स्वर्ग रो पड़ा। लेकिन यह शोक नहीं था, यह विस्मय था, क्योंकि स्वर्ग ने कुछ ऐसा देखा था जो पहले कभी नहीं देखा था। मृत्यु के माध्यम से जीवन का जन्म। स्वर्गदूतों ने देखा, पाप की शक्ति टूट चुकी है। वह आण जो मनुष्य कभी चुका नहीं सकता था, पूरा चुका दिया गया। न आधा, न शर्तों के साथ, पूरा। क्रूस पर कोई पराजित नहीं था, वहां विजय लटकी थी। धरती पर एक रोमी सिपाही कांपते हुए बोला, निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। स्वर्गदूतों ने उस वाक्य को सुना और समझ गए, सच अब दबाया नहीं जा सकता। अंधकार धीरे धीरे हटने लगा, सूरज फिर से चमकने लगा। लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं थी। कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ। स्वर्गदूत जानते थे यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। मृत्यु ने अपनी आखिरी चाल अभी नहीं चली थी। लेकिन अब मृत्यु की हार निश्चित थी, क्योंकि सब पूरा हुआ। सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक नया अध्याय था। एक ऐसा अध्याय जो तीसरे दिन फटने वाला था, और स्वर्ग उस सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था। सब कुछ शांत हो गया था। क्रूस अब खाली था। गोलगोथा की पहाड़ी धीरे धीरे अंधकार से रोशनी की ओर लौट रही थी। लेकिन यह शांति अंत नहीं थी, यह प्रतीक्षा थी। स्वर्गदूत जानते थे कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। धरती पर यीशु का शरीर कब्र में रखा गया, पत्थर लुढ़काया गया, रोमी पहरेदार खड़े कर दिए गए। मनुष्यों ने सोचा अब सब समाप्त हो गया। लेकिन स्वर्ग कुछ और जानता था। 3 दिन। स्वर्ग के लिए यह समय लंबा नहीं था, लेकिन उस मौन में पूरा भविष्य छिपा था। स्वर्गदूत उस कब्र के पास नहीं रो रहे थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे जिसने मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकार किया है वह उसमें बंद नहीं रह सकता। तीसरे दिन की सुबह अभी पूरी तरह आई भी नहीं थी। आकाश हल्का सा नीला होने लगा था, और तभी स्वर्ग हिल उठा। एक स्वर्गदूत महिमा में उतरा। उसका प्रकाश सूरज से भी तेज था। धरती कांप उठी, पत्थर कब्र से लुढ़क गया, न इसलिए कि यीशु बाहर आ सके, बल्कि इसलिए कि दुनिया देख सके। स्वर्गदूत उस पत्थर पर बैठ गया। रोमी पहरेदार मृत समान गिर पड़े, और कब्र खाली थी। स्वर्गदूतों ने वह देखा जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने युगों से की थी। मृत्यु हार चुकी थी। क्रूस पर जो पूरा हुआ था, कब्र में उसकी पुष्टि हो गई थी। थोड़ी देर बाद कुछ स्त्रियां कब्र की ओर आईं। उनके दिल दुख से भरे थे। वे सोच रही थीं, शरीर कहाँ है? और तभी स्वर्गदूत बोला, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। वह वाक्य इतिहास का मोड़ था। स्वर्गदूतों ने देखा, आशा फिर से जन्म ले रही है। वह आशा जो क्रूस पर दबी हुई लग रही थी, अब वह अजेय थी। यीशु मृत्यु से बाहर आया, घायल नहीं, परिवर्तित नहीं, विजयी। और स्वर्ग फिर से गीत गाने लगा। लेकिन यह गीत पहले जैसा नहीं था। यह और गहरा था और सच्चा था, क्योंकि अब स्वर्ग जानता था मनुष्य के लिए एक नया मार्ग खुल चुका है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वर्गदूत आज भी देख रहे हैं। वे देखते हैं जब कोई टूटा हुआ मनुष्य क्रूस की ओर देखता है, जब कोई अपने दोष छुपाने की बजाय स्वीकार करता है, जब कोई कहता है
मुझसे नहीं हो पाया। स्वर्गदूत देखते हैं जब क्षमा एक कठोर हृदय को नरम कर देती है, जब कोई अंधकार से रोशनी की ओर एक कदम बढ़ाता है। वे देखते हैं जब कोई नया जीवन शुरू होता है, क्योंकि पुनरुत्थान सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, वह एक शक्ति है जो आज भी मृत चीजों को जीवित करती है। क्रूस केवल 2000 साल पहले खड़ा नहीं था, वह आज भी खड़ा है, हर उस व्यक्ति के लिए जो थक गया है, हर उस आत्मा के लिए जो बोझ से दब चुकी है। स्वर्गदूत गवाही देते हैं, यदि क्रूस पर मृत्यु हारी तो आज भी वह हार सकती है। यदि कब्र खाली हो सकती है तो हृदय भी खाली किया जा सकता है, दोष से, डर से, अपराध बोध से। और यदि यह कहानी आज तुम्हारे पास पहुंची है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलाहट है। स्वर्ग अब भी देख रहा है और वही प्रश्न आज भी गूंजता है, तुम क्या करोगे उस प्रेम के साथ जो तुम्हारे लिए मृत्यु तक गया और फिर जी उठा।